बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। आज पूरे देश में भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम का पर्व रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। और आज के दिन बहनें भाई के माथे पर टीका और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी मंगल कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी है, जिसके चलते राखी बांधने का पहला शुभ मुहूर्त दोपहर 1:46 से शाम 4:19 तक रहेगा। यानी राखी बांधने के लिए पूरे 2 घंटे 33 मिनट का समय आपको मिलेगा। भद्रा सुबह 6:05 से दोपहर 1:32 तक रहेगी। यानी 1:32 के बाद ही राखी बांधना अच्छा रहेगा। और इसके अलावा शाम के समय प्रदोष काल में भी बहनें अपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। आज शाम 6:56 से रात 9:07 तक प्रदोष काल रहेगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल को रक्षाबंधन पर्व पर राखी बांधी गई और विश्व शांति कल्याण की कामना की गई। उज्जैन में भगवान महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी जाती है। इसके बाद ही देश प्रदेश में राखी पर्व मनाया जाता है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के दरबार में सावन महोत्सव का समापन भी रक्षाबंधन पर्व पर होता है। महाकाल के दरबार में कपाट खुलने के बाद ही भगवान का जल, दूध, इत्र, फलों के रस से अभिषेक किया गया और इसके बाद भगवान महाकाल का श्रृंगार किया गया। उज्जैन के रक्षाबंधन पर्व के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिठाई खरीदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के शहीद पार्क स्थित दुकान से मिठाई खरीदी। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि उनके साथ मौजूद रहे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मिठाई खरीदने के लिए पहुंचे और कई जनप्रतिनिधि उनके साथ मौजूद रहे। ऐसे में जो मिठाई के मालिक है, दुकानदार के जो मालिक हैं, उनके चेहरे खिल उठे हैं कि उनके दुकान में प्रदेश का मुखिया आया है मिठाई खरीदने के लिए। और साथ ही कई जनप्रतिनिधि भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त अपने गृह क्षेत्र में हैं और कल ही वे उज्जैन पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने पहले तो रक्षाबंधन उत्सव में शामिल हुए और कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और इसके बाद आप ये देखिए, जहां पर मिठाई खरीदने के लिए सीएम खुद पहुंचे। और जैसा कि आपको मालूम है कि रक्षाबंधन के इस खास मौके पर वे अपनी सभी बहनों को पहले से उपहार दे चुके हैं और अब अपने घर में रक्षाबंधन का ये खास त्योहार मनाने के लिए पहुंचे हैं। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और इससे पहले से ही हम देख रहे हैं कि भोपाल हो, उज्जैन हो या कोई भी शहर हो मध्य प्रदेश का, यहां पर पहले से ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। आज कितना खास होने वाला है दिन? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो नेता हैं, जो मंत्री हैं या खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, लगातार बहनों के बीच जाकर रक्षाबंधन का पर्व है वो मनाने में जुटे हुए हैं। आज भी मुख्यमंत्री नागदा और खाचरौद 2 जगह वो सुबह सुबह वहां पहुंचेंगे और लाडली बहनाएं हैं उनके साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। और जिस तरीके से वो खुद उज्जैन में और उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे। अगर मैं राजधानी भोपाल की बात करूं तो नगर निगम ने आज जो बहनों के लिए बसों में यात्राएं फ्री की है। जो रेड बस यहां पर चलती है उनमें अगर आज बहनें यात्रा करती तो उनसे किसी तरह का कोई किराया नहीं वसूला जाएगा। इसके अलावा देखिए, जेल में जो है बड़ी संख्या में बहनें जो है वहां पहुंचती हैं। वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक बहनें जो है वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सके। और बाकी जगह हमने जिस तरीके से देखा कि बेहद रौनक जो है बाजारों में देखने को मिली। जो बहनें हैं वो बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंची हैं और अलग अलग जो ट्रेडिशन की जो राखियां हैं उनको खरीदने के लिए पहुंची थी। कई लोगों से जो बात भी उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पवित्र त्योहार भाई बहन
बहन के रिश्ते का माना जाता है और इसको खास बनाने के लिए वो खास तरह की राखियां भी खरीद रही हैं, भाइयों के लिए मिठाइयां भी खरीदी गई हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ भाइयों की तरफ से भी अपनी बहनों को एक यादगार बनाए रखने के लिए कुछ गिफ्ट भी खरीदे गए। तो देखिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का त्योहार है। और चूंकि अब आज जो पंडित हैं, जो जानकार हैं, उन्होंने ये बताया कि भद्रा काल रहने वाला, और यही कारण है कि 1:32 के आसपास के बाद से जो है वो रक्षाबंधन का पर्व यानी राखी बांधने का जो है वो शुरू होगा। तो अभी सुबह सुबह उतनी लोग बाजारों में रौनक भी देखने को नहीं मिल रहे, उतने लोग भी नजर नहीं आ रहे क्योंकि भद्रा का काल है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो है वो आयोजन भी किए गए। देखिए आज विश्वास सारंग, जो मंत्री विश्वास सारंग, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे आयोजन होगा, इसमें उनके विधानसभा क्षेत्र की बहनें उनको राखी बांधने के लिए पहुंचेंगी। भोपाल सांसद ने भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया। तो न केवल जो आम लोग हैं जो घरों में रक्षाबंधन मना रहे हैं, बल्कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता है, वो भी अपनी बहनों के बीच में जाकर आज का त्योहार मनाने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से आज पूरे देश में रक्षाबंधन की धूम है। तो वहीं आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय एमपी के दौरे पर रहने वाले हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात करेंगे। तो आज का ये पावन दिन है, रक्षाबंधन का त्योहार। तो दूसरी तरफ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ आ रही है विष्णुदेव साय और यहां पर वो बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। और आज सावन का आखिरी सोमवार है क्योंकि तो और भी ज्यादा खास हो जाता है आज का दिन। और साथ ही क्योंकि वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो मोहन यादव से बिना मिले कैसे जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात का जो उनका कार्यक्रम है पूरा वो रखा गया है। आज विष्णुदेव साय का मध्य प्रदेश दौरा है। आज महाकाल के दर्शन करने के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात करेंगे। सावन का 5वां और आखिरी सोमवार है आज। इस अवसर पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भक्त पवित्र नदियों में स्नान कर भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव मंदिरों में देर रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर तरफ हर हर महादेव, बोल बम ओम और ओम नमः शिवाय गुंजायमान है। तो वही साल सावन का अंतिम सोमवार पर बहुत ही खास है क्योंकि आज 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। सावन का आखिरी सोमवार पूर्णिमा तिथि पर पड़ रहा है और आज रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जा रहा है। भीड़ देखिए श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा है और पीछे जो श्रद्धालु खड़े हैं उन्हें कोई समस्या ना हो इसलिए जल्दी यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है। कोई दुग्धाभिषेक कर रहा है। अजय पटवा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से। अजय, आज सावन का 5वां सोमवार है। आज रक्षाबंधन एक अद्भुत संगम है, त्योहार और एक बड़े पर्व का हम कह सकते हैं। आज भीड़ कितनी नजर आ रही है श्रद्धालुओं की मंदिरों में, क्योंकि आखिरी सोमवार के दिन हर कोई चाहता है कि जो पहले बीच में नहीं गया वो आखिरी में चला जाए। ये देखिए बड़ा ही दुर्लभ क्षण है क्योंकि जिस तरीके से आज सावन का आखिरी सोमवार भी है और साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार भी है, तो दोनों ही पर्व पर जो है एक साथ जो है भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे। एक तो भगवान महाकाल की प्रातःकाल भस्म आरती हुई, साथ ही भगवान महाकाल को मंदिर की पंडित पुजारियों की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो है राखी अर्पित की गई और भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन कर श्रद्धालु अपने आप को धन्य पा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये एक अनोखा क्षण होता है कि जब पूरे दुनिया में त्योहार बनने से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में त्योहार की शुरुआत की जाती है और इसको लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल को राखी अर्पित की गई है। और आज सावन का आखिरी सोमवार है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे पूछेंगे आप कहाँ से आए हैं और आज सावन का आखिरी सोमवार है और साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार भी। आज श्रावण सोमवार का आखिरी त्योहार है। मैं बेंगलोर से होसूर से आया हूँ। जय बम बम बोले, बहुत दर्शन हुआ, भस्म आरती का दर्शन हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, व्यवस्था भी अच्छी है।
कुछ महिलाएं भी उनसे बात करेंगी। आप बताइए, सावन का महीना महिलाओं के लिए बड़ा अति प्रिय होता है। बहुत अति प्रिय होता है सर। दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ और आज राखी भी है। अच्छा है, यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी है। थोड़ी भीड़ भाड़ है तो थोड़ी सुविधा होगी, लेकिन इतना तो चलता है, मंदिर है ये। तो देखिए, जिस तरीके से श्रद्धालु हैं वो मान रहे हैं कि जब भगवान महाकाल के जो पूरे सोमवार में दर्शन नहीं हो पाए और जो आखिरी दिनों में आके दर्शन कर सकता है, तो उनकी जो मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है। अब जो अगला सोमवार जो आएगा उज्जैन में, 2 भादों के जो सोमवार आएंगे, उसमें भगवान महाकाल की भादों की सवारियां निकलेगी, जिसमें भगवान अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देंगे। लेकिन आज जो सावन का आखिरी सोमवार है और जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद सम्मिलित होंगे और वो सवारी में चलेंगे, और वो साथ ही जो है छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जो हैं वो मुख्यमंत्री, वो भी आज उज्जैन पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो ये एक जो है सावन का आखिरी सोमवार है, तो कोई भी नहीं चाहता है कि भगवान महाकाल का दर्शन का जो क्षण है ऐसा वो ना हो छूटे और इसको लेकर भगवान का आशीर्वाद मिले, ऐसे कामनाओं के साथ जहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक तो सावन का आखिरी सोमवार और ऊपर से रक्षाबंधन का त्योहार, और ये दोनों ही दुगनी खुशी हो जाती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि जैसे कि बाबा महाकाल को पहली राखी बांधकर इस त्योहार की शुरुआत होती है, तो श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत खास मौका होगा। और दूसरी बात कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन में ही है रक्षाबंधन मनाने के लिए। अजय, बम बम बोले। ये देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव कल से ही उज्जैन में हैं और लगातार वे जो हैं रक्षाबंधन का त्योहार बना रहे हैं, और जितनी भी उज्जैन की जो बाट थे उन बाटों में गए और अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किया है उन्होंने, और महिलाओं से बड़ी संख्या में राखी बंधवाई है और उनको विश्वास दिलाया है कि आप लोगों को कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और किसी प्रकार के जो विकास कार्य है वो रुकने में कभी जो है पीछे नहीं अजय, आपके साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछिए कहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए, कितने देर लाइन में खड़ा रहना पड़ा है उन्हें, दर्शन उन्होंने कैसे किए, क्या बाबा से मांगा है उन्होंने, हालांकि कोई बताता नहीं है, फिर भी श्रद्धालुओं की उत्सुकता को जरूर जानिए। भैया आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कितनी देर में दर्शन हुए? हर हर महादेव। मैं बेंगलुरु से आया हूँ और मैं उज्जैन में पहली बार ही आया हूँ, मगर दर्शन तो एकदम ठीक ठाक अच्छे हुए हैं। क्या मांगा भगवान से? अब जो सब सुख शांति चाहिए, और क्या चाहिए। भैया आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और मैं मुंबई से आया हूँ। क्या मांगा? मांगे हो तो बताना नहीं चाहिए। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारी जगह है, आनी चाहिए सब लोगों कितनी देर में को। हुआ दर्शन? 1 घंटे में दर्शन हो गया। अभी कैसा है, लास्ट सोमवार है तो सबको समझना चाहिए, भीड़ तो रहेगी, तो सबको समझना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल ठीक है अजय। देखिए, तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं आज उनके लिए एक अलग ही उत्साह का दिन है, एक अच्छा पर्व है आज, क्योंकि और ऐसे में सावन का सोमवार भी है, तो हर कोई यहाँ पहुंच रहा है दर्शन के लिए। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए, लोगों से बातचीत के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे दुर्ग से बड़ी खबर की, जहां दुर्ग में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। एक युवक की चाकू लगने से मौत हो गई। घटना में एक युवक घायल हुआ है। शिक्षक नगर की घटना बताई जा रही है। मृतक आकाश शर्मा इलाके का बदमाश रहा है। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान एक युवक को चाकू लग गया, जिससे वो जख्मी हो गया है। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। शिक्षक नगर की घटना बताई जा रही है। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। काफी जो स्थिति थी वो हंगामेदार हुई, लेकिन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। ये तस्वीर आप देखिए देर रात की, जब ये हादसा हुआ। आगर मालवा से खबर आ रही है, जहां मरीज ले जा रही एम्बुलेंस ट्रक से टकरा गई और इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर है। उज्जैन झालावाड़ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। आगर मालवा का पूरा घटनाक्रम है, जहां मरीज ले जा रही एम्बुलेंस ट्रक से टकरा गई और हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए हैं। 2 लोगों की हालत नाजुक है। उज्जैन झालावाड़ हाईवे पर यह हादसा हुआ। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। और ये देखिए, वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये ट्रक के साथ टक्कर एम्बुलेंस की रही है। और इसमें जो लोग सवार थे वो भी जख्मी हुए हैं।
बड़वानी से खबर है, जहां बड़वानी में वन्यजीव अंग तस्करी का खुलासा हुआ है। बड़ी मात्रा में वन्यजीवों के अंग बरामद किए गए हैं। तेंदुए की खाल, मगरमच्छ की खोपड़ी बरामद की गई है। तेंदुए के नाखून, तेंदुए के दांत भी बरामद किए गए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बड़वानी से खबर आ रही है, वन्यजीव की अंग तस्करी का मामला है जिसका खुलासा हो गया है और बड़ी मात्रा में वन्य जीवों के अंग बरामद हुए हैं, जिसमें कि तेंदुए का खाल, मगरमच्छ की खोपड़ी बरामद हुई है, तेंदुए के नाखून भी मिले हैं और तेंदुए के दांत भी मौके से मिले हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। पूछताछ का सिलसिला जारी है कि आखिर कितने लोग तस्करी में शामिल थे और कहां से कैसे ये लोग तस्करी करते थे। तस्वीर भी आपको दिखा रही है तेंदुए की खाल की। देखिए, तेंदुए का दांत भी मिला है और मगरमच्छ की खोपड़ी भी मिली है। इस तरह ये वन्य जीवों की तस्करी करते थे और पैसे कमाने के लिए तस्करी की जाती थी। अभनपुर में बाइक से स्टंटबाजी महंगी पड़ी है। बाइक सवार सांड से टकराया है और बाइक सवारों की जान बाल बाल बची है। नवा रायपुर की सड़क पर स्टंटबाजी कर रहा था बाइक सवार। पुलिस ने स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया है और इसी दौरान ये हादसा हो गया। आप ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो सामने आई हैं, जहां अभनपुर में बाइक से स्टंटबाजी भारी पड़ गई। बाइक सवार सांड से टकरा गया, बाइक सवारों की बाल बाल जान बची। नवा रायपुर की सड़क पर स्टंटबाजी का ये वीडियो सामने आया है और इसी बीच एक सांड से वे एक बाइक सवार टकरा गया। हालांकि दोनों की जान बच गई है, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था, जान भी जा सकती थी। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही सांड बाइक सवार से टकराया, बाइक सवार गिर गया और अभनपुर के नवा रायपुर की सड़क पर स्टंटबाजी का ये वीडियो सामने आया है। तो देखिए, तेज रफ्तार में बाइक सवार आ रहे हैं, स्टंट करते हुए, लहराते हुए और इसी बीच सांड से टकरा जाते हैं। जबलपुर में रेलवे स्टेशन पर दो महिलाओं में मारपीट हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर महिलाओं में मारपीट हुई। बता दें कि मोबाइल चोरी को लेकर दोनों ही महिलाएं आपस में भिड़ गई हैं। दोनों महिलाओं के साथ पुरुष भी भिड़ गए। महिला वेंडर और महिला यात्री में मारपीट हुई है। महिला वेंडर के पति ने मोबाइल चुराया था, जिसके बाद दोनों ही महिलाएं आपस में एक दूसरे का बाल नोचती हुई नजर आ रही हैं। जमीन पर गिरा कर मार रही हैं। दो पुरुष जो बीच बचाव में आते हैं वो आपस में ही लड़ने लगे। तो कुछ इस तरह का अखाड़ा बन गया रेलवे स्टेशन जबलपुर में। देखिए, रेलवे स्टेशन से आई तस्वीर, महिलाओं में मारपीट हुई है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 की घटना है। मोबाइल चोरी को लेकर दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ, कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई और ये महिला दूसरी महिला को पीटते हुए नजर आ रही है। और ये देखिए, आसपास जो लोग मौजूद हैं वो तमाशा देखते हुए नजर आए हैं। पुलिस भी यहाँ पर मौके पर नजर आई, लेकिन किसी ने भी नहीं रोकने की कोशिश नहीं की। बामुश्किल है क्या, दो लोगों ने रोकने की कोशिश की भी, लेकिन दोनों ही पक्ष इतने ज्यादा उग्र थे कि किसी की एक भी ना सुनी और एक दूसरे को बाल खींचते हुए, मारते हुए महिलाएं नजर आई। और अब खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में डॉक्टर के सामने मरीज को अटैक आ गया। डॉक्टर के सामने मरीज की मौत हो गई। परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल का पूरा मामला है। बेचैनी महसूस होने पर ये सोनू दिखाने पहुंचा था डॉक्टर के पास। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राथमिक जांच के अनुसार कार्डियक अटैक से सोनू की मौत हुई है। इंदौर से खबर है, इंदौर में डॉक्टर के सामने मरीज को अटैक आ गया। डॉक्टर के सामने मरीज की मौत हो गई। परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सोनू को बेचैनी महसूस हो रही थी, डॉक्टर को दिखाने पहुंचा था और इसी बीच उसे अचानक से अटैक आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे ये समझा जा सकता है कि इन दिनों आपका दिल कितना कमजोर हो रहा है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या किसी ने ये सोचा था कि डॉक्टर के सामने ही बैठकर अटैक आ जाएगा? और असहज महसूस होने पर ही वो अस्पताल आया था खुद को दिखाने के लिए, लेकिन जब तक उसका इलाज शुरू ही हो रहा था, अचानक से वो गिर जाता है और शख्स, आप देखिए, अटैक उसको आ जाता है, जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि एक कार्डियक अटैक है।
और इस तरीके से जो है बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें कि सही खान पान नहीं होने की वजह से अपना ख्याल अगर आप नहीं रख रहे हैं और दिल से जुड़ी चीजों को आप खाइए जो आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसे में इस शख्स को जब अटैक आया तो हर कोई दंग रह गया। पहले तो लगा कि बेहोश हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि उसे अटैक आया है और उसकी मौत हो गई। इंदौर में 7 साल के बच्चे पर ईंट से हमला, साइकिल चला रहे बच्चे पर हमला किया गया। बता दें कि युवक ने मासूम को निशाना बनाया है। सीसीटीवी इसका वायरल हो रहा है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये सरफेरा कहे इसे या क्या कहे, हालांकि अब तक ये नहीं पता चल सका कि आखिर इसने इस मासूम बच्चे पर हमला क्यों किया। इंदौर में 7 साल के बच्चे पर ईंट से हमला किया। साइकिल चला रहा बच्चा और इसकी क्या गलती थी, ये कुछ भी नहीं समझ में आया अब तक। हालांकि हमला जो किया गया युवक की तरफ से, इसका वीडियो भी अब सामने आ चुका, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। युवक ने मासूम को निशाना बनाया और सीसीटीवी में घटना कैद हो गई है। फिलहाल जांच में पुलिस जुट गई है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा। आप ये भी देखिए कि युवक ने कितना करीब से आके निशाना लगाने की कोशिश की, यानी कि उसको मारने की कोशिश की और बच्चा झुक गया, बच गया, वरना उसकी जान भी चली जाती, क्योंकि युवक का निशाना बिल्कुल बच्चे के सिर पर था और ये जानलेवा हमला था। और खबर मुंगेली से, जहां मुंगेली में ढाबा संचालकों के बीच मारपीट हुई। पुरानी रंजिश में चाकू से जानलेवा हमला किया गया। सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। ग्राहक को जबरन बुलाने पर विवाद छिड़ गया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।